हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए। आइए देखते लियोज आपका जुलाई का मंथ कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी, प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल, लियोज का जुलाई का मंथ कैसा जाएगा in terms of love and relationship. Wow, starting with lovers, Queen of Cups, King of Cups, and Four of Swords. At the bottom of the deck, we have Six of Pentacles. Wow, कितने emotions हैं यहाँ पे. Lot of water energy. Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini energy with the Lovers card showing. आप में से कुछ लोग लियोस काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में अपने पर्सन के साथ ड्यूरिंग द वीकेंड. सिक्स डे ऑफ जुलाई, 6 जुलाई, ऐसा कुछ आसपास. एंड काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट दिखता है यहाँ पर लियोस, आप और आपके पर्सन के तरफ से एक दूसरे के लिए, दोनों के लिए. लेट्स नॉट फॉरगेट यहाँ पे किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों हैं और द लवर्स कार्ड है. वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, एक सोलमेट कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पे आप एक दूसरे की बात बिना बोले समझ सकते हो. एक ऐसा कनेक्शन जो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर टिका हुआ है और इट्स नॉट लाइक कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ इस चीज़ को ख़राब कर सके. आप लोग इस रिलेशनशिप को लेकर के लॉन्ग टर्म भी सोचते हो, बट कहीं ना कहीं शायद वो लॉन्ग टर्म अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हो पाया है या मैनिफेस्ट होने में टाइम लग रहा है. इक्वल गिव एंड टेक एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, प्यार है, इमोशंस हैं, बट चीज़ें उस तरीके से मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही हैं आपके लिए अब तक जहाँ पे आप बोलो कि यू नो टू अ पॉइंट कि ओके लेट्स गेट मैरिड. वहाँ तक बात नहीं पहुँच पा रही है अभी किसी ना किसी वजह से, बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों के बीच में. वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. वाओ. लेट्स सी लियोज, आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी अपने रिलेशनशिप को लेकर या अपने पर्सन को लेकर इन द मंथ ऑफ जुलाई. स्टार्टिंग ऑफ द वीक जुलाई का आपका बहुत खूबसूरती से जाते हुए दिखता है. अगर वर्क की भी बोलें तो यहाँ पे एक अच्छी पार्टनरशिप, अच्छा काम में कुछ तरीके की चॉइसेस आना, अच्छी चॉइसेस आना जो आपको एक ग्रोथ की तरफ ले जा सके. वर्क पर भी ऐसा आते हुए दिखता है. थोड़ा सा आप अग्रेशन अवॉइड करिएगा. कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सर पर ही गुस्सा बैठा रहता है, ऐसा लगता है मुझे लियोज. तो वो चीज़ आप अवॉइड करिएगा क्योंकि अभी यहाँ पर मुझे काम पर भी एक किसी तरीके का ग्रोथ आते हुए दिखता है. फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई बहुत ही फ्रूटफुल जाने वाला है. सेकंड वीक में थोड़ा सा आप हो सकता है इमोशनली अप एंड डाउन फील करो, बट द एंटायर वीक ऑफ जुलाई आपके लिए बहुत ही सुंदर जाने वाला है लियोज. लेट्स सी, आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी. Please tell me. Wow, the Magician, Seven of Wands, and the High Priestess. What's happening? There's so many major arcana. At the bottom of the deck, we have Eight of Pentacles. Money making, effort करना, अपनी चीज़ों को उस तरीके से मैनिफेस्ट करना जहाँ पर आपका जो प्लान है या लॉन्ग टर्म प्लान है वो फ्रूटफुली आपको रिजल्ट दे. इस तरीके की एनर्जीज़, उस तरीके का प्लानिंग आपके दिमाग में चल रहा होगा, कुछ टाइम से चल रहा होगा, और उसके लिए आप अपना 100% देने के लिए रेडी हैं. यहाँ पर आपकी एनर्जी अपने पर्सन को लेकर भी बहुत पॉजिटिव रहेंगी. आपके पर्सन, अगर आप काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो तो हो सकता है आप अपने पर्सन को उस तरीके से टाइम ना दे पाएँ. और वर्क वाइज या बिजनेस वाइज उस तरीके की आपकी एनर्जी यहाँ पे दिखती है जहाँ पे आपको लग रहा है कि अभी ये टाइम है जब मैं अपने वर्क को, अपने करियर को, अपने फाइनेंसेस को सही तरीके से डील कर सकता हूँ, सही तरीके से मैनिफेस्ट कर सकता हूँ. उस तरीके की बहुत मर्करी एनर्जी, बहुत इंटेलिजेंट और फाइनेंशियली एक एटीट्यूड, उस तरीके का अप्रोच रखना जहाँ पर आप फाइनेंसेस को मैनिफेस्ट कर सको, ह्यूज फाइनेंसेस को मैनिफेस्ट कर सको, ताकि वो आपको एक लाइफ लॉन्ग स्टेबिलिटी दे.
ऐसा जुलाई में होते हुए दिखता है आपके लिए, इस तरीके की प्लानिंग चल रही है आपके दिमाग में। तो हो सकता है ओवरली इंडल्जेंस ऑफ वर्क या बिजनेस की वजह से आप अपने पर्सन को टाइम ना दे पाएँ और वो थोड़ा सा आपके पर्सन को बॉदर करे। उस वजह से हो सकता है थोड़ी सी ऐसी छोटी मोटी लड़ाई वाली सिचुएशन बने, बट ऐसा कुछ नहीं है जो इस रिलेशनशिप को बिगाड़ देगा या इसके ग्राउंड को हिला देगा, क्योंकि यहाँ ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है लियोज, राइट। तो एडवाइस विल बी कि कहीं ना कहीं अगर आप ओवर इंडल्जेंस कर रहे हो वर्क में तो थोड़ा टाइम अपने रिलेशनशिप के लिए भी निकालिए, राइट। बिकॉज लुक एट योर हाई प्रीस्टेस, हो सकता है वो थोड़े से दुखी हो जाएं अगर आप उनको टाइम नहीं देते हो। तो शी और ही नीड्स योर टाइम एंड एफर्ट, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो इस रिलेशनशिप में। लेट्स सी अलियोज आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर के इन द मंथ ऑफ जुलाई। परफेक्ट, 3 cards have come out. Desire, waves and trash. Discarding, throwing out, chemistry, emotions coming, going. नाउ ये आपके पर्सन की एनर्जी है जहाँ पर टाइम इश्यूज़ ही दिखते हैं मुझे, जहाँ पे आप एक दूसरे को टाइम ना दे पा रहे हो। फर्स्ट वीक में तो मुझे लगता है आप एक दूसरे को टाइम दोगे शायद, उसके बाद जुलाई आपका काफ़ी बिजी जाने वाला है। इसकी वजह से आपके अंदर आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी बन सकती हैं जहाँ पे वेवरिंग इमोशंस हों इस रिलेशनशिप को लेकर के, इमोशंस कमिंग गोइंग, एंड वो आपसे अपनी शायद इमोशनल एस्पेक्ट को डिस्कस ना कर पा रहे हों, राइट। बिकॉज इमोशनल एस्पेक्ट आपके पर्सन के लिए यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको एड्रेस करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पे बहुत वाटर एनर्जीज हैं। वन ऑफ यू लियोज बहुत ही इमोशनल हो आप, और इसलिए भी इमोशनल एस्पेक्ट का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे इस रिलेशनशिप में, चाहे आप कितने भी बिजी हो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं आपके पर्सन आप इस रिलेशनशिप को लेकर के। आप दोनों की एनर्जीज़ काफ़ी सिमिलर हैं एक दूसरे को लेकर के, बट टाइम एक फैक्टर हो सकता है जो इसको चीज़ों को प्रॉपरली मैनिफेस्ट करने में जिस देर लग रही हो, लेट्स सी हिडन फैक्टर्स ऑफ दिस रिलेशनशिप जो इस रिलेशनशिप को बॉदर कर रहा है। हिडन फैक्टर्स ऑफ दिस रिलेशनशिप फॉर लियोज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। Hidden factors of this relationship for the month of July for Leos. Please tell me, Archangel Michael. Three of Swords, the Star and the Hangman. At the bottom of the deck we have the Nine of Pentacles. Yes. ये वर्क रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ये टाइम ना दे पाने का इश्यूज़ हैं यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो इस रिलेशनशिप को बॉदर करता है। एब्सेंस, 3 of Swords को यहाँ पर मैं एक एब्सेंस की तरह रीड करूँगी। आपका पर्सन या आप अपने पर्सन के एब्सेंस को फील करते हो जहाँ पे इनफ टाइम नहीं है आप दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए, और कहीं ना कहीं आप में से एक को लगता है कि मेरी बात नहीं समझी जा रही है या सुनी जा रही है, जिसकी वजह से भी आपका पर्सन एक हार्ट ब्रोकन फील कर सकता है। सो लाइक आई सेड, प्लीज़ इमोशनल एस्पेक्ट का ध्यान दीजिए अपने रिलेशनशिप में लियोज। आई अंडरस्टैंड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट लुक एट द सैडनेस, लुक एट दिस एंड द क्वीन ऑफ कप्स में भी बहुत ही इमोशनली इन्वेस्टेड हैं, और अगर आप उनके इमोशंस को अटेंशन नहीं देंगे तो ये उन्हें बहुत बहुत बॉदर करता है। प्लीज़ डू दैट, प्लीज़ गिव अटेंशन टू योर पार्टनर, ताकि वो इमोशनली इतना बॉदरसम ना फील करे। और द स्टार कार्ड ऑल्सो शोज़ कि एक तरीके से हीलिंग ऑफ द हार्ट, जैसे इन्होंने अपने हार्ट पे हैंड्स रखे, इमोशनली वेव्स को फील कर, उस इमोशनल वेव को फील करते हुए। सो प्लीज़ इस चीज़ को एड्रेस करिए लियोज। नाउ द रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो ये आपकी भी फीलिंग्स हो सकती हैं, आपके पर्सन की भी फीलिंग्स हो सकती हैं। अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हो अपने पर्सन को, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इस मैसेज को इस रीडिंग के थ्रू आप लीजिए और उनको टाइम दीजिए, so that you can address the emotional aspect of this relationship, right? Let's see the outcome of this relationship for the month of July for you, Leos. Outcome of this relationship.
for the month of July for Leos. Outcome of this relationship for the month of July for Leos. Please tell me, Archangel Michael. Ooh, the World card, Knight of Swords, and ये इमोशनल वेव के बाद यहाँ पे ओके एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ wands ऑल्सो. तो जो भी अप एंड डाउन है, अपहीवल डाउन हीवल चल रहा है रोमांटिकली और अदरवाइज, वो सब यहाँ पे सॉल्व होता हुआ दिखता है यहाँ पर. और आप ये रीडिंग देखने के बाद आपके अंदर वो शिफ्ट आएगा जहाँ पे आप अपने पर्सन को इमोशनली, हाँ, 9 ऑफ कप्स के थ्रू ये दिखाता है कि इमोशनली आप उनके चीज़ों को एड्रेस करोगे और उनके इमोशनल फैक्टर को समझने की कोशिश करेंगे, जो इस रिलेशनशिप को, इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को बांध करके रखेगा. राइट. आउटकम बहुत बहुत प्यारा है इस रिलेशनशिप का. मंथ जुलाई के मंथ में थोड़े से अप एंड डाउन वेव्स होने के बाद स्टार्टिंग भी बहुत सुंदर है, बट यस, टाइम दीजिए अपने रिलेशनशिप को. दैट्स व्हाट आई मीन टू से. लेट्स सी द एडवाइस फॉर दिस रिलेशनशिप क्या रहेगा. 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर, दो बार आया है. हो सकता है आपका बर्थडे 9 को आता हो या सितंबर में आता हो. सितंबर में कैसे आ सकता है लियोज, बट हो सकता है आप में से कुछ लोग 9 एंजल नंबर देख रहे हों. 9 नंबर आपका मे बी लकी नंबर हो सकता है, इस तरीके का कुछ. 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. 6 इज़ इम्पॉर्टेंट. Advice for this relationship, Archangel Michael, please tell me for Leos for the month of July. Envy, courage, worry. The bottom of the deck we have forgiveness. Wow. Leos, it feels like आपसे कुछ लोग envious हैं, but ये energy मुझे work wise या यारी दोस्ती वाली एनवी लग रही है. दिस इज़ नॉट लव रिलेटेड एनवी. वर्क रिलेटेड वरी हो सकता है आपको, वर्क या बिजनेस रिलेटेड वरी हो सकता है, बट रेस्ट एश्योर्ड यू आर अ लियो एंड इट शोज करेज. आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस. और ये होने वाला है अगर किसी तरीके का एनवियस एनर्जी आप फील करते हो अपने वर्क प्लेस या बिजनेस पर और वो आपको वरीसम एनर्जी में ले जाता है, तो रेस्ट एश्योर्ड कि आप इस चीज़ को हैंडल कर पाओगे. दिस विल बी द एडवाइस फॉर यू लियोज. राइट. वंडरफुल. ऑल इन ऑल आपका जुलाई का मंथ बहुत बहुत सुंदर जाने वाला है एंड स्टार्टिंग ऑफ द वीक इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड. इमोशनल एस्पेक्ट्स का ध्यान रखिए. यहाँ पर बहुत इमोशंस, भर भर के इमोशंस हैं यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में. उसको एड्रेस करिए एंड सो दैट इमोशंस ही आपस में एक दूसरे को बांध कर रखते हैं. राइट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एड्रेस दैट एंड कीप द बॉन्ड ग्रोइंग इज़ वॉट आई विल से. राइट. सो दिस वॉज योर रीडिंग लियोज. आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू. जस्ट कीप इन माइंड कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे. आप अपनी एग्जैक्ट सिचुएशन जानने के लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं. आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं. टिल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टेरो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.